हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल देसी बॉयज़ इन इटली। तो माफ़ी चाहूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा क्योंकि अभी यहाँ पे रात के 1 बज चुके हैं और मेरे आस जो मेरे फ्लैटमेट्स हैं वो सो रहे हैं, तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना क्योंकि सबको सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता है, किसी को जॉब पे जाना होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई के लिए, बट आई प्रॉमिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। तो आज की जो वीडियो है ना, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे कि मैंने ऐसा क्या क्या किया था जिससे मेरा वीज़ा आया था ना। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा वीज़ा कैसे आया था, मैंने क्या क्या फ़ेस किया। हाँ, ये चीज़ बताता हूँ मैं आज। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि वीज़ा मैंने किसी एक कंसल्टेंसी के थ्रू किया था, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने मेरे को लाइक 6 से 7 लाख रुपीज़ चार्ज किए थे क्योंकि मुझे नहीं पता था उतना, अब मतलब उतनी अपडेट नहीं थी और मैंने पैसे पे कर दिए थे 6 से 7 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अभी मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरे जो स्टार्टिंग मेरा वीज़ा टाइम शुरू हुआ था, तो मेरी कंसल्टेंसी ने अप्लाई किए थे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में किए थे। लाइक मैं होटल मैनेजमेंट से था, बैक मेरी होटल मैनेजमेंट थी, थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया। तो मेरे को 2 ऑफ़र लेटर्स मिली थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से और यूनिवर्सिटी ऑफ तोरवेगाता से। तो तोरवेगाता के बारे में मैंने देखा, फिर मिनेसोटा का भी देखा। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी ऑफ तोरवेगाता हर वे में बेस्ट थी। सबसे पहला रीज़न था कि रोम में थी। रोम में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कैपिटल है और ईज़िली जॉब मिल जाती है स्टूडेंट्स को, और लाइफस्टाइल अच्छा है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। तो ये एक रीज़न था तोरवेगाता, और मेरा कोर्स भी अच्छा मिल गया मेरे को टूरिज़्म से रिलेटेड। सो दैट इज़ अ रीज़न, लाइक आई एम सो हैप्पी। तो तो ये भी एक रीज़न था। तो अभी जब मैंने ऑफ़र लेटर अप्लाई किया, मतलब ऑफ़र लेटर मेरा आया, उसके बाद मेरा प्री इनरोलमेंट हुआ, है ना। तो वहाँ से मेरा मेन चीज़ शुरू हुई कि स्ट्रगल शुरू हुआ। गाइडलाइन मेरे टाइम पे गाइडलाइन चेंज हो गई थी कि अभी 12 से 13 लाख रुपया शो करना है। जो उससे पहले वाले बच्चे थे उन्होंने 6-6 लाख रुपए शो किए थे और उनके वीज़े आए थे मेरे टाइम पे। क्योंकि मैं तो 6 लाख रुपीज़ वाले प्रिपरेशन में चल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 लाख तो है घर में, बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे ऑन द स्पॉट वो चीज़ आ गई। तो लाइक 3 से 4 महीने पहले वीज़ा इंटरव्यू से पहले पहले मुझे स्टेटमेंट रेडी करनी थी। तो मम्मा मेरे हाउसवाइफ हैं, उनका कोई अकाउंट नहीं है। पापा मेरे हैं, लाइक नॉर्मल जॉब करते हैं, प्राइवेट, खुद का काम है उनका। तो वो तो उस टाइम पे क्या किया पापा, मैंने 2 साल की पापा की आई टी आर्स भरवाई। मतलब आई टी आर्स ज़रूरी थी क्योंकि ये दिखाना था कि हाँ पापा का लाइक आई टी आर पे करते हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है पापा का। तो आई टी आर्स भरवाई मैंने 2 साल की पापा की। मतलब पहले से शुरू करवा दी थी भरवानी, जब मैंने वीज़ा फाइल का सोचा था मेरे कंसल्टेंट ने बोला था कि आप भरवानी शुरू कर दो। तो उस टाइम से मैंने पापा की आई टी आर्स, लाइक आई टी आर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रीज़न याद रखना, ठीक है, कि आई टी आर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका स्पॉन्सर है टैक्स पेयर होना चाहिए, पहला रीज़न, जिसमें वीज़ा आने के चांसेस होते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि मैंने आइल्स भी लगाई थी, जिसके कारण मेरे को ऑफर लेटर अच्छी यूनिवर्सिटी लाइक तोरबगीता से आ गई। और आइल्स एक लाइक अच्छा एक लाइक अच्छा सोर्स होता है। लाइक आपका फ़ाइल जैसे 10 लोग हैं तो मोस्टली है जिनके आइल्स में अच्छे बैंड होते हैं, वो मोस्टली कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, कनाडा नहीं जाते, लाइक इटली नहीं आते। तो जो इटली आ रहा है या तो उसके आइल्स में प्रॉब्लम होगी या तो उसका पढ़ने का मूड नहीं है, यहाँ से आके पोर्चुगल जाना है, कहीं और जाना है, उसका वो सीन होगा, है ना। मतलब यहाँ पे आके वर्क परमिट पे रहना है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मेरा था कि मेरे को पढ़ना है तो मेरे को पढ़ने ही आना था और मेरे को एक बजटेड कंट्री में आना था जिसमें लाइक मेरे घर वालों के ज़्यादा पैसे भी ना लगे और मुझे भी ज़्यादा स्ट्रगल फेस ना करनी पड़े। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, पापा की आई टी एस वाई टी एस भरवाई मैंने। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आई टी एस भरवाई। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि पैसे पापा के अकाउंट से अपने अकाउंट में डालता था, अपने अकाउंट से मतलब डेली 1-2 दिन में ट्रांजैक्शन करता था। 50,000 निकाले, 10 ऐड करके 60,000 फिर डाल दिया। लाइक ट्रांजैक्शन बनाता था मैं कि पापा के अकाउंट में पैसे आते रहते हैं, कहीं ना कहीं से आते जाते रहते हैं पैसे, ये बहुत ज़रूरी होता है ना। वो सीधा सीधा 6 लाख रुपए डालना अकाउंट में, वो गलत इंपैक्ट डालता है। वो लगता है कि किसी से लेके डाले हैं, तो आपको ट्रांजैक्शन बनानी है। तो अभी से बनाओगे ना तो वीज़ा फाइल तक जाते जाते आपकी अच्छी खासी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। मेरी तो कम से कम बन गई थी 60-70 पेजों की ट्रांजैक्शन थी, ज़्यादा ही होगी, मेरे को याद भी नहीं है।
इतनी पेजों की ट्रांज़ैक्शन बन गई थी मेरी। तो ये सोच लो कि ट्रांज़ैक्शन बहुत मैटर करती है, जो मेरे को लगता है, जिससे मैंने जो-जो किया, जिसके कारण मेरा वीज़ा आया, है ना? तो पहला पॉइंट हो गया आईटीआर, लाइक, और दूसरा पॉइंट हो गया ट्रांज़ैक्शन। आपको करनी है अपने अकाउंट में, लाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड शो करने हैं अपने अकाउंट में, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो मैंने भी किए थे और मेरे को लगता है वो भी एक रीज़न था मेरा वीज़ा आने में, है ना? तो क्योंकि अगर आपकी बैक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो बोलेंगे कि क्या ही देना वीज़ा है, वहाँ जाके सर्वाइव कैसे करेगा? क्योंकि किसी को थोड़ी पता है जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो जो वीज़ा एम्बेसडर होता है उसको बहुत चीज़ होती है। दूसरी चीज़, मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। क्वेश्चंस, लाइक ऑनलाइन क्वेश्चंस मैंने ढूँढे, कुछ वीडियोस देखी और वहाँ से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। 1 डेढ़ महीना मैंने प्रिपरेशन भी की कि कैसे क्या, किसका क्या जवाब देना है, किसका क्या जवाब देना है, कॉपी पेस्ट। अच्छी आदत नहीं है लेकिन ठीक है, मैंने ऐसा किया उस टाइम पे, मेरे को याद है ना? तो उसके बाद मेरे कंसल्टेंट ने मेरी फ़ाइल वाइल सब बनाई और मेरे को आज भी याद है, मेरा मेरा इंटरव्यू हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, सॉरी सितंबर में हुआ था। 14 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था। हाँ, मेरे को याद है, 14 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था, लाइक दिल्ली एम्बेसी से, वीएफएस में। तो लाइक हम 2 दिन पहले पहुंच गया था मैं। तो ये सब अपनी सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, पूरी ऑर्गेनाइज़ करके, सब कुछ, हर चीज़ के 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ लेके, सब कुछ लेके मैं चला गया था इंटरव्यू देने, है ना? तो उस टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो जो मेरा वीज़ा एम्बेसडर था, जो मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग कर रहा था, ज़्यादा नहीं, उसने मेरे 10 मिनट लिए थे। उसने मेरे से बेसिक पूछा था कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? इटली क्यों जाना है? इटली ही क्यों जाना है? ये पूछा था उसने मेरे से। और उसने बोला था कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो मैंने बोला मेरे पापा स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्या करते हैं वो? मैंने बताया कि वो प्राइवेट जॉब करते हैं, लाइक उनका अपना काम है, काइंड ऑफ बिजनेसमैन काइंड ऑफ, मैंने ऐसा शो किया। पापा का विजिटिंग कार्ड वार्ड मैंने सब बनवाया हुआ था। तो वो सब मैंने अपनी फ़ाइल में बिल्कुल स्टैक वाइज स्टैक लगाया था कि वीज़ा जो वो एम्बेसडर है उसको प्रॉब्लम ना हो, ईज़िली चीज़ें हो जाएँ। और मेरे टाइम पे लाइक इंटरव्यू फ़ेस टू फ़ेस नहीं था, ऑनलाइन था। लाइक कंप्यूटर, लाइक एलसीडी थी, वहाँ पे सामने आमने-सामने आप देख सके, ऐसे वीडियो का हेडफ़ोन्स लगाने पड़ते थे और वैसे इंटरव्यू हो रहा था उस टाइम पे, है ना? तो इंटरव्यू हो गया मेरा, अच्छा हुआ इंटरव्यू, सब कुछ अच्छा हुआ। मैं घर आ गया ना और मैं वेट करने लगा। 1 महीने तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वीएफएस से मैं डेली अपनी आईडी लॉगिन करता था वीएफएस पे। उस पे सेम लिख के आता था कि अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस। एक दिन उसमें लिख के आ गया कि आपको दिल्ली एम्बेसी आना है, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। मैंने बाकी लोगों से पूछा, ग्रुप्स में पूछा, तो सबने बोला रिफ्यूज़ल आ गई है, मुश्किल है, अब नहीं होगा अगर आपको डॉक्यूमेंट। तो मैं गया लेने, तो उन्होंने मेरे को रिफ्यूज़ल लेटर दे दी। लाइक रिफ्यूज़ल इन द सेंस कि फ़र्स्ट रिफ्यूज़ल थी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस उन्होंने मांगी थी, वो करवानी थी मुझे, और वो करवा के मुझे सबमिट करनी थी टाइम से पहले पहले। तो उस टाइम पे मैं बहुत घबरा गया था कि इतने पैसे लग गए, सब कुछ हो गया, अगर नहीं आया वीज़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो टाइम ऐसा था कि मेरे मम्मा पापा, मम्मी तो मेरी डेली पूजा करती थी कि हे भगवान वीज़ा आना चाहिए ना। माँ माँ का दिल ही ऐसा होता है ना कि बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। मैं बहुत सैड रहता था उस मोमेंट पे, रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि टाइम इन्वेस्ट किया था ना उस चीज़ में, जैसे आप लोग करते हो। तो रात को मैं भी ऐसे ही जागता था, वीडियोस देखता था। लोगों के लिए क्या है कि अब्रॉड, लेकिन ये लाइक मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे लिए एक सपना था बाहर आना, एक नए कल्चर को देखना, बड़ा एक सपना ही होता है ना, लाइक। तो वो सपना पूरा होने होने से रह गया था उस मोमेंट पे। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने लाइक जो मेरा प्री एडवांस लाइक रिफ्यूज़ल आया था, अगर मैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता तो वो आगे वीज़ा फाइल करते हैं प्रोसेस में। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने मेरे से क्या मांगा कि जो मेरी डिग्री है बैचलर्स की, और जितने सेमेस्टर के, लाइक फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर्स जो हैं उनको लाइक नोटरी करवाओ, और अपोस्टाइल करवाओ, और अपोस्टाइल करवाने के बाद उसे ट्रांसलेट भी करवाओ फिर। तो मेरे पास टाइम था सिर्फ 6 से 7 दिन का। तो मुझे आज भी याद है, एक भाई क्या, एक फरिश्ता ही थे जो इस टाइम पे वो शायद यहाँ बोलिनिया में है, और उनका नाम मूसा है। तो उस बंदे ने यार भगवान बना वो मेरे लिए।
वो बंदा मेरे को ऐसे ग्रुप में मिल गया, मैंने उसको अपना दुःख शेयर किया कि ऐसी बात है भाई यार, मैं क्या करूँ, है ना? उस बंदे ने यार इटली उसकी फ़्लाइट थी, इटली पहुँच गया, उस बंदे ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, 3 से 4 दिन उस बंदे ने मेरा सारा काम करवाया। मेरी ट्रांसलेशन से लेके अपोस्टाइल सब कुछ करवाया उसने मेरा, और सस्ते में करवाया पहली बात ना। तो वो मेरे को नहीं पता वो कौन थे उस टाइम के, लाइक भगवान ही थे, एक फरिश्ता होता है ना, बन के आते हैं ना। तो वो बंदा मेरे लिए भगवान बन के आया। मैं सैड था ना, वो बंदे ने मेरे लिए इतना किया कि सब करवा दिया मेरा उसने। और मैं वीएफएस में जाके मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो उस टाइम का सीन ऐसा था कि अगर तुम्हें वहाँ पे लिख के आता है कि कोरियर हो रहा है, तो डैट मीन्स तुम्हारा वीज़ा लगेगा, 99% चांसेस होते हैं वीज़ा लगने का। अगर वो बोलते हैं कि आपको वीएफएस आके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, दैट मीन्स कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो सबसे जब मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करके आया, अपने अमृतसर में आया मैंने डेली गुरुद्वारे जाना, मैंने मत्था टेकना, मैंने बाबा जी से अरदास करनी कि बाबा जी मेरा वीज़ा आना चाहिए यार, बड़ी होप्स है मेरे को, बड़ा कुछ सोच लिया मैंने, है ना। एक एक होता है एक अंदर से होप हो जाती है किसी चीज़ की, वो टूटती है ना, बड़ा दुख होता है। मैंने अंदर से यही कहना कि भगवान जी, बड़े पैसे लग गए हैं पापा के भी, सबके, तो भी निराश नहीं करना मेरे को। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 20 दिन बाद मुझे सुबह सो के उठता हूँ, तो 10:30 के करीब मुझे मेल आती है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कोरियर कर दिए हैं। मतलब कोरियर का सुन के 99% दिल में एक होप हो गई कि वीज़ा आएगा, है ना। एक मतलब उम्मीद आ गई दिल में कि वीज़ा आएगा, अभी चांसेस हैं। तो मैंने कुछ नहीं, बस एक दिन वेट करना था मेरे को, एक रात पूरी बितानी थी। वो रात इतनी लंबी थी कि वो बीत ही नहीं रही थी। सुबह मैं हर 10 मिनट बाद अपना ट्रैकिंग खोल रहा हूँ, कहाँ पहुँचा कहाँ पहुँचा। 2-2 3-3 घंटे बाद अपडेट आ रही है कि यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। और मैं सोया नहीं पूरी रात, और मैं सुबह 10 बजे सारी रात जागा, सुबह 10 बजे मैं पहुँच गया DLF वालों के पास, लाइक कि अभी मेरे को जाके लेना है डॉक्यूमेंट्स। तो मैं चला गया। क्या है वो, DLF नहीं, DHL वाले हैं। क्या है वो, अह, ठीक है, कोई एजेंसी है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, सॉरी। तो उस टाइम में उनके ऑफिस ही पहुँच गया। उन्होंने बोला कि सर शाम को 6 बजे ले लेना। मैंने कहा सर मेरा वीज़ा आया है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप पैसे ले लो मेरे से, मेरा काम कर दो। वो बंदा भी अच्छा था, उसने पैसे नहीं लिए। उसने बोला कि सर अगर वीज़ा आएगा चाय पिलानी पड़ेगी आपको। मैं कहा ठीक है सर, वीज़ा आया चाहे। बोला सर आज तक मैंने जितनों को वीज़े दिए सबके वीज़े आए। मैं कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर यार, अगर ऐसा होता है तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो उस टाइम क्या हुआ, जब मैंने वीज़ा खोला और पहला पेज था, खोला नहीं था। दूसरा पेज खोला नहीं था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, मन उदास हो गया मेरा अंदर से 2 मिनट के लिए कि क्या है। फिर मैंने फटाफट एक एक पेज करके खोले, तो मेरा मिडिल में जाके मेरा वीज़ा लगा हुआ था। और जब वो खुशी थी मेरे लिए ना ज़िंदगी की, मैं तक ज़िंदगी में कभी इतना खुश फील नहीं किया। वो मोमेंट मेरी लाइफ का ऐसा था, मेरे मम्मी पापा सबके लिए यार। और उस वीज़े के बदौलत आज मैं अपनी लाइफ में बड़ा कुछ मैंने सीख लिया यहाँ आके। पता है आपको, पैसों की कदर सीख ली, इंसान की कदर सीख ली, माँ बाप की रोटी की कदर सीख ली, बड़ा कुछ सीख लिया। ये वीडियो बस अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की थी। मतलब बड़ा कुछ देखा, लेकिन एंड एट द पॉइंट, मतलब वो जो फेस था मेरी लाइफ का, जो मैं वीज़ा टाइम पे, मैं उसको ना बातों में बयान नहीं कर सकता। मैं सुबह चंडीगढ़ में होता था ना, तो रात को मैं दिल्ली में होता था गाइस। अगर रात को दिल्ली में होता था, सुबह अमृतसर में होता था। इतना हैक्टिक हो गया था चीज़ें मेरे लिए, डॉक्यूमेंट्स लेके करना हर चीज़ यार। तो ओवरऑल गाइस मेरे को यही लगता है कि भगवान साथ देते हैं गाइस, अगर आप अपने दिल से करोगे चीज़ें, अपना 200% दो अपनी फाइल को। बेस्ट ऑफ लक यार। और जो लोग भी रोम आ रहे हैं, आई ट्राई कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूं जितनी हो सके मेरे से। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली के हैं लोग, मैं सबकी हेल्प करूंगा। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। सो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो। और
इस वीडियो पे लाइक नहीं चाहिए, बस आपको मोटिवेट करने के लिए थी कि अपना होप मत छोड़ो, दिल लगा के अपनी फ़ाइल को बस कर दो। अब जो है, अभी वीज़ा आएगा सब भाइयों का। सो बेस्ट ऑफ लक। सो स्ट्रॉन्ग है, टेक केयर। आई होप अच्छी लगी हो वीडियो आपको। सो बाय, टेक केयर। आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी सब अच्छी होंगी। टेक केयर।